Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnerHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnerhub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं PYQ सीरीज ऑफ क्लास 12 और इसके अंदर हम करेंगे आज 2020 के पेपर। तो आपको पता ही है हमने 17, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चंस किए हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो 2020 में भी एज की यू ऑल नो 5 सेट्स है, तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे सेट्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। बस उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए का है। आप देख सकते हो वी आर इन सेट 2। तो सेट 1 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं सॉल्व। अब चलते हैं सेट 2 पे। तो यहाँ हम करते हैं इसका शुभारंभ विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें हमें है क्या करना, द रिलेशन आर इन द सेट दिस। ओके, सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 ओनली, डन, ठीक है। गिवन बाय आर इक्वल्स टू, और रिलेशन आर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है एकदम रोस्टर फॉर्म में। तो देखना है सुपर इजी, इजंट इट। देखो क्या है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस कि क्या ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स इस तरह से अब ये तो समझ में आ ही गया कि मेनली हमें चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, करेक्ट। तो सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं। अगर तीनों ही हुए तो फिर इक्विवेलेंस होगा। तो दैट मीन्स चारों ऑप्शन में वही सब चेक करना है। तो देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। दैट मीन्स जस्ट सी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं। वाई? बिकॉज 1 1 2 2 एंड 3 3 सारे एलिमेंट्स के लिए आपका डबलेट होना चाहिए, बट हियर इट इज नॉट देयर, तो रिफ्लेक्सिव तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं सिमेट्रिक। देखो 1 2 है, 2 1 है, यस ऑफ कोर्स। 2 1 है तो 1 2 है, ये भी सही है। 1 1 है तो 1 1, दैट मीन्स दैट इज देयर। तो दैट मीन्स सिमेट्रिक तो भाई है। तो चलो सिमेट्रिक में हम टिक कर देते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए। हाँ, इट इज देयर। बस आप इतने में बोल दोगे अगर ट्रांजिटिव, देन इट विल बी रॉन्ग। व्हाई? जस्ट चेक अगेन इन द अनदर वे। अगर मैं 2 1 को पहले रखूं, ठीक है, 2 1 को अगर पहले रखूं, दैट मीन्स 1 से कुछ स्टार्ट होना चाहिए, तो 1 से स्टार्ट तो है, 1 2। दैट मीन्स अब क्या होना चाहिए, दिस 2 2 शुड ऑल्सो बी देयर, बट क्या वो है? नहीं। दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। दैट मीन्स क्या आया हमारे पास रिजल्ट, दैट इट इज ओनली सिमेट्रिक। नाउ चेक द ऑप्शन, कहां पे है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नो ये तो नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये भी नहीं होगा। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स क्या होगा, सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले आप चेक कर लो प्रॉपर्ली कि क्या है वो। अगर ये तीनों ही रहता तो फिर इक्विवेलेंस हो जाता, राइट। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं करना है बिकॉज वो फिर से आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब जैसे कोई वर्ड देखो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। यस, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। ऑफ ऑर्डर 3, अच्छा ऑर्डर बता दिया गया है 3 है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, ये गिवन है। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, राइट। तो नॉन सिंगुलर तो सबसे पहले तो अगर मान लो ऑप्शन में 0 होता तो वो सबसे पहले कैंसिल हो जाता, बट एज की दिया नहीं है तो इट्स ओके। बट अब चलो देखते हैं क्या है अपने पास। ए स्क्वायर गिवन है 3a, आपको निकालना है यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एक काम कर सकते हैं, दोनों साइड चलो ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो अगर दोनों साइड हमने डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ से क्या समझ में आया, वी कैन राइट ना ए स्क्वायर को कि a इंटू ए है ये, और यहाँ पे 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, यस 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, n, दैट इज नथिंग हियर बट 3, क्लियर, n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यही होगा, राइट। अब देखो आपको पता ही है कि जब a इंटू ए रहता है उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, दैट मीन्स कुछ नहीं बल्कि ये क्या हो गया है, a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये क्या हो गया 3 क्यूब है, दैट मीन्स 27, एंड हियर ऑल्सो इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू एज परफेक्ट 27। सो दिस इज द आंसर। चेक द ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है करेक्ट अपना, यहाँ है ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, डन। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेक्शन ए का है। आपको पता ही है कि 1 मार्क्स है यहाँ पे। टिल क्वेश्चन 20 आपके पास 1 मार्कर होंगे और टिल क्वेश्चन 10 आपके पास कैसे क्वेश्चन आते थे पहले,
पूरे आते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्टेप मार्किंग में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो जो भी आप स्टेप्स कर रहे हो दैट यू कैन डू इन द रफ ऑल्सो, और अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो मेंटली तब भी आप कर सकते हो। देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, बस आपको ऑप्शन करेक्ट एकदम चूज करना है। देन चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। द फंक्शन f फ्रॉम वेयर टू वेयर r to r गिवन बाय fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल देन नॉट। तो सबसे पहले ये समझ में आ ही गया कि मतलब पूछा किसके बारे में जा रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, इजंट इट। तो आपको पता ही है कि कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते थे, लिमिट वाला चेक करते थे। ऐसे भी आपको मैंने पहले ही बताया है, बहुत बारी बताया, रिवीजन रेस में भी बताया था, और ऐसे भी जब एनसीईआरटी के सोल्यूशन कराई थी तब भी बताया था कि सबसे इजी होता है चेक करना मेनली जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको प्रोसेस नहीं दिखाना है। देन यू शुड जस्ट रिमेंबर द ग्राफ, राइट। तो मॉड का ग्राफ कैसा होता है, यू ऑल नो द नेचर अबाउट दिस, ऐसा ही होता है ना। मॉड एक्स का ग्राफ तो सबको पता है ना, चलो ठीक है। अगर आपको इसका नहीं भी पता है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट मॉड एक्स का ग्राफ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का भी ग्राफ वैसा ही होगा, और आगे हम माइनस लगाएंगे तब भी क्या होगा, जस्ट वो रिवर्स हो जाएगा, बट नेचर तो वही रहने वाला है, नेचर तो नहीं चेंज होगा। तो नेचर अगर नहीं चेंज होगा तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि वन स्ट्रोक पे वी कैन ड्रॉ इट, दैट मीन्स कंटिन्यूअस तो होगा। बट आपको पता ही है कि डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता है, जहां भी कॉर्नर पॉइंट्स आता है, और कॉर्नर पॉइंट्स वी कैन सी कि जब भी वो इस तरह से बनेगा दैट मीन्स वी विल गेट हियर द कॉर्नर पॉइंट, और वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और वो कहाँ पे नहीं होगा, जब भी उसकी वैल्यू जो होती है इनसाइड जो भी रहता है उसकी वैल्यू जब 0 होती है, और वो कब हो रही है, जब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। Are you getting this? So this is the trick कि कैसे हम फटाफट से पता कर लेते हैं कि वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना करेक्ट, continuous but not differentiable at x equals to 1. So C is the correct option for this particular question. Clear? समझ में आ गई बात। तो चलो अब चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये भी है 1 मार्क कर, देख सकते हो क्वेश्चन में क्या है। लेट a इक्वल्स टू 135 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन a कंटेनिंग 1 3। अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है कि कितने ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं जबकि 1 3 इज कंपल्सरी। तो मुझे बताओ इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एज वेल एज करेक्ट ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं एक रिलेशन के बारे में लिखूंगी तो दैट मीन्स सोचो कि R1 लिखा तो क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव के सारे मेंबर्स आने चाहिए, दैट मीन्स परफेक्ट। यहाँ पे क्या क्या है 1 3 5 दैट मीन्स सबके डबलेट्स मौजूद होने चाहिए। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो मैं वही लिख देती हूँ 1 1 3 3 5 5, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है 1 3 इज कंपल्सरी। तो अगर सोचो कि मैं 1 3 लिख रही हूँ तो ऑफकोर्स मुझे क्या लिखना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, करेक्ट 3 1, है ना, लिखना होगा। अब सोचो कि ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 3 है 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, दैट इज देयर, तो ट्रांजिटिव आ गया। अब उल्टा करके भी देखो 3 1 है तो यहाँ पे 1 3 है तो 3 3 होना चाहिए, यस इट इज ऑल्सो देयर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ स्टॉप कर दूं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इजंट इट, बिकॉज देखो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स को आप चेक कर लो तो रिफ्लेक्सिव भी मिल रहा है, सिमेट्रिक भी मिल रहा है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी मिल रहा है। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट रिलेशन, राइट। तो इक्विवेलेंस तो हो गया। अब दूसरा भी देखते हैं कि क्या कुछ और बनाया जा सकता है, चलो R2 बनाते हैं। अब मैंने ये तो देखो ये तीनों तो रहेगा ही, ये दोनों भी रहेगा, दैट मीन्स एज इट इज इनको लिख डालो आप, ठीक है ना। तो चलो लिख दिया। अब सोचो कि उसके बाद हम क्या ऐड करें, तो फिर ये फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, बिकॉज दिस थिंग्स आर कंपल्सरी फॉर इक्विवेलेंस। अब सोचो 1 3 हो गया है, 3 1 कर दिया हमने, अगर मैं 3 5 ऐड करती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, आप सब बोलोगे मुझे कि सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे 5 3 भी ऐड करना पड़ेगा। ओके डन, नाउ कैन आई स्टॉप हियर। तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, देखते हैं। अगर देखो 3 5 है 5 3 है तो 3 3 होना चाहिए, हाँ है, ठीक है। देन 5 3 अगर मैंने पहले लिया तो यहाँ पे है 3 5 तो 5 5 होना चाहिए, हाँ वो भी है। आप बोलोगे यस इट इज ट्रांजिटिव, बट वेट फॉर अ सेकेंड एंड चेक कि यहाँ पे 1 3 भी है एंड 3 5 भी है, राइट। 1 3 है 3 5 है तो 1 5 होना चाहिए, क्या यहाँ है, नहीं। दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड 1 5 ऑल्सो, क्लियर, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब 1 5 है तो ऑफकोर्स इसको मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 1 भी ऐड करना होगा। ओके नाउ आई कैन स्टॉप, बिकॉज यू कैन सी कि ये कुछ नहीं बल्कि यूनिवर्सल
रिलेशन आ गया है, यूनिवर्सल सेट है ऑफ दिस सेट का। जबकि हम रिलेशन बनाते हैं दैट मीन्स यहाँ पे सारे ही मेंबर्स मौजूद है जो कि हो सकते हैं। यू कैन सी 1 5 है तो 5 1 भी है, दैट मीन्स सारा कॉम्बिनेशन मौजूद है। अब आप चेक कर लो कोई भी, जैसे 3 1 को उठाती हूं मैं तो 1 5 है तो 3 5 होना चाहिए, यस इट इज देयर। 5 1 है वह ले लूं अगर 1 5 को तो 5 5, यस इट इज देयर। 5 1 लिया 1 3 लिया तो 5 3 शुड बी देयर, यस इट इज देयर। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स वी हैव गॉट ऑल द कॉम्बिनेशन। सो इसका मतलब ये भी है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कितने ऐसे बने? सिर्फ और सिर्फ 2। गॉट इट? तो क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे है करेक्ट आंसर इज योर बी। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे भी 1 मार्क्स है। देखो क्वेश्चन में क्या है, द इंटरवल इन विच द फंक्शन हैव गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू e पावर माइनस x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पता ही है ना, स्ट्रिक्टली है दैट मीन्स इक्वल वाला साइन नहीं लेना है। और हम क्या करते थे, सबसे अच्छा है कि इसका आप निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहीं से अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू इंटू वी लगा लो आप, राइट। तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस के साथ आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एंड देन वी कैन राइट हियर ई टू द पावर माइनस एक्स ओनली एंड देन प्लस हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एक्स तो होगा ही, 2x का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। तो व्हाट आई कैन राइट 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, यही वैल्यू आ रही है। अब देखो अब इसके बाद क्या करना है, तो हमें जब इंटरवल निकालना है तो एफ डैश एक्स को हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे जीरो के साथ, राइट। दैट मीन्स हमें यहाँ इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट सी, यहाँ देख सकते हो आपके कुछ कॉमन लिया जा सकता है। दैट मीन्स एक्स इंटू टू द पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे बच रहा है 2 और यहाँ बच रहा है x विथ माइनस साइन। तो 2 माइनस क्या आ गया है x, करेक्ट, यही वैल्यू आई है, isn't it? Just check once more. Yes, it is there. So now what we need to do, f dash जब हम equate करेंगे जीरो के साथ, so what value you will get, either this value will be 0 या तो this value will be 0, isn't it? यही होगा। तो जब ये वाली वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कि x की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, एक वो आ गया। अब दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा है कि जब x की वैल्यू यहाँ पे हम इन्फिनिटी रखेंगे, आर यू गेटिंग दिस, जब इन्फिनिटी होगा तभी ना, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स 1 अपॉन समथिंग वेरी बिग इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स 0। सो दैट मीन्स एक हो जाएगा कि इन्फिनिटी और दूसरा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, सो 0 2 एंड इन्फिनिटी। हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। तो अगर मैं बनाना चाहूँ इसका इंटरवल तो क्या क्या बन रहा है, 0 है, 2 है एंड हियर इट इज इन्फिनिटी, राइट। तो वो तो हम यहाँ कहीं पे भी डिनोट कर नहीं सकते, करेक्ट। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब आपको पता ही है कि जब हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हर एक इंटरवल में हम चेक करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स के बारे में, जहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, करेक्ट, और जहाँ माइनस है दैट मीन्स जहाँ नेगेटिव है वहाँ वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, करेक्ट, बिकॉज ऑफ द ग्राफ का नेचर। डन। तो चलो देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 0 से 2 के बीच में देख लेते हैं 1 रख के। तो अगर यहाँ पे 1 रखोगे दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। तो जब पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब यहाँ है ये पॉजिटिव, isn't it? और फिर देखो आपको पता ही है कि जब स्क्वायर का टर्म नहीं आता है दैट मीन्स उसके अपोजिट में क्या हो जाता है, वो नेगेटिव, राइट, आजू बाजू में, दस ऑल्टरनेट में। तो अब देखो कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, वो 0 से लेके 2 में, कौन सा ऑप्शन है, यू कैन सी दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे वो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या करना है। इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 4 एंड लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, -3 से लेके 2 के बीच में, देन यू हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू ए। हैव यू गॉट दिस? क्या बोला गया है, लैम्डा की वैल्यू है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव के बीच में, बट हमारे पास गिवन क्या है, हमें चाहिए मॉडुलस ऑफ लैम्डा ए, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें मॉड लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी होगी। सो सिंस लैम्डा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं मॉड ऑफ लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहूं तो कौन सा इंटरवल लेना होगा, टेल मी क्विकली। क्या मुझे यहाँ पे 3 से लेके -2 तक लेना होगा, ऐसा क्या कुछ होता है क्या, या तो फिर मुझे 3 से लेके 0 लेना होगा, या फिर 0 से 2 लेना होगा, टेल मी। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, सोचो ध्यान से और फिर मुझे बताओ।
हमेशा याद रखना कि यहाँ -2 तो हम कर नहीं सकते बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडुलस ऑफ लैम्डा, दैट में सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू में आप पहले ये देख लो कि इस इंटरवल में कौन कौन से अपने पास नंबर्स आ रहे हैं और कहाँ से वो पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा है। सो यू कैन सी कि जब हम मॉड लगाते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी मॉडुलस ऑफ -3 होगा, दैट विल बी 0, करेक्ट, नॉट 0 दैट इज 3, राइट। अब देखो -3 से 2 के बीच में एक पॉइंट 0 भी तो है या नहीं। दैट मीन्स जब भी हम इसका इंटरवल लेते हैं तो जो भी अपना नेगेटिव के बाद जहां से भी पॉजिटिव स्टार्ट होता है हम उससे ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू, दैट विल बी इट विल बी हियर, दैट मीन्स इट विल बी हियर 0 से लेके कहां तक, 3 तक। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा क्या हो गया, 0 से 3 के बीच में। एंड देयरफॉर जब हमें निकालना है यहाँ मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू a, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 into 4 विल बी व्हाट, 0 एंड 3 into 4 विल बी व्हाट, 12। सो व्हाट इज द आंसर हियर, 0 to 12। देख लो कौन सा ऑप्शन है, यस, a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी इंटरवल होता है उसमें पहले 0 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा मैक्सिमम है। तो एज के 2 और 3 में कौन सा मैक्सिमम था, 3 था, तो हमने क्या लिया, 0 से 3 के बीच में। क्लियर, डन। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें हमें क्या करना है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस OAB वेयर OA इज गिवन एंड OB इज गिवन। देखो OAB में बनाना है, दैट मीन्स तुम रफली अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो अगर ये O है, ये A है, ये B है, तभी ये ट्रायंगल बना। तो OA गिवन है एंड OB गिवन है, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स गिवन है। और आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, करेक्ट, और उसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, वही होता है ना। और एब्सोल्यूट वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना होगा OA क्रॉस OB, क्या आ रहा है देख लो, आपको पता ही डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम निकालते हैं। तो दिस इज I, J and K एंड देन व्हाट इज हियर 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है -3 -2 एंड 1, करेक्ट। तो निकाल लो वैल्यू। सो I मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6, माइनस J के साथ क्या आ रहा है देख लो, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 9, करेक्ट। एंड देन प्लस K के साथ क्या आ रही है वैल्यू, जस्ट सी, दिस इज हियर -2 माइनस माइनस प्लस 6, है ना। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 8I देन -10J, ओके, एंड देन प्लस 4K, करेक्ट। सो हमें चाहिए क्या था, देयरफॉर एरिया जो होता है, एरिया इज हाफ इनटू यहाँ पे OA क्रॉस OB हम लिख सकते हैं, और इसका हम लेते हैं मैग्नीट्यूड, राइट। तो आइदर आप हाफ को बाहर रखो या तो फिर अंदर रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, करेक्ट, बिकॉज ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। तो वाई है पुट दिस इनसाइड, बिकॉज आप देख सकते हो अगर मैं हाफ कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और फिर उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना इज मच इजियर, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं इसका हाफ ले लूं, दैट मीन्स व्हाट यू विल गेट हियर 4I माइनस 5J एंड देन यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस 2K। सो नाउ जस्ट फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ, तो 16 प्लस 25 प्लस 4, क्या वैल्यू आ गई है देख लो, 16 प्लस 4 कितना होता है, दिस इज 20 45। तो 45 है और यहाँ आंसर में 45 नहीं है, देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व किया गया है, तो 45 का मतलब 15 इंटू 3 होता है ना, या तो आप बोल लो कि 15 कि 9 इंटू 5 होता है, राइट। तो 9 इंटू 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो हियर द ऑप्शन इज व्हाट, 3 इंटू रूट 5। सो द फर्स्ट इज, दैट मीन्स A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो यही था क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द y एक्सिस। देखो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे सेट 1 में भी, इजंट इट। तो क्या मतलब है, यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात हम कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है कहाँ पे, ऑन y एक्सिस। तो जैसे ही y एक्सिस के बारे में बात हुई तो ये तो समझ में आ गया कि y एक्सिस में अपना x कोऑर्डिनेट एज वेल एज z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, राइट। दैट मींस सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट कहाँ से हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर दिस पॉइंट से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वही होगा, दैट इज -3। तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, 0 -3 and 0, that is the option C is your correct answer, isn't it? तो चलो यही लिख दिया हमने C ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन। डन, बहुत ही सिंपल था ना।
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। मैंने बताया था ना 10 तक आपके पास होंगे मल्टीपल चॉइस, उसके बाद आता है 5 क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और फिर 5 क्वेश्चन में आपके पास होंगे स्टेप मार्किंग। ठीक है, दैट मींस हाफ ऑफ मार्क्स में डिवाइड होता है आंसर। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा, यहाँ पे आपको रेंज बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, किसके लिए? सेक इनवर्स एक्स के लिए। सेक इनवर्स एक्स की जब बात करी तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जब भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये फॉलो किसको करता है? कॉस को। और कॉस का क्या होता है वो तो याद रहेगा। साइन एंड कॉस अगर याद है तो आप सबका याद कर सकते हो। तो साइन का आपको पता ही है -π/2 से π/2 होता है विद द क्लोज ब्रैकेट, एंड कॉस का क्या होता है? 0 से पाई होता है विद द क्लोज ब्रैकेट। करेक्ट, तो ये फॉलो करेगा कॉस को। बट द थिंग इज दैट कि 0 से पाई तो हम लेंगे विद अ क्लोज ब्रैकेट, बट सोचो कि किस जगह पे सेक जो है अपना डिफाइंड नहीं होता है। ये है अपना 1/cos, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cos जब भी 0 होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। और cos कब 0 होता है? जबकि 90 डिग्री आता है। दैट मीन्स करेक्ट, द इंटरवल विल बी हियर 0 से पाई तो लेंगे, बट हम क्या करेंगे? -π/2 कर लेंगे। करेक्ट, ये है अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो दिस इज द आंसर एंड यू गॉट 1 मार्क्स। क्लियर था ना? बहुत सिंपल। अब चलो देखते हैं ये ऑप्शन में जो था हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है -1/2 का। तो सबसे पहले कॉस का तो अभी मैंने बताया 0 से पाई होता है। ठीक है, तो आपको सोचना होगा 0 से पाई के बीच में। तो सबसे पहले माइनस को छोड़ दो, 1/2 के बारे में बात करते हैं। कब होता है? π/3 पे। करेक्ट, cos π/3 होता है आपका 1/2। नाउ यू हैव टू टेक दैट π/3 इन दैट रेंज, दैट मीन्स माइनस साइन के साथ है। तो माइनस साइन के साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं लिखूं cos ऑफ पाई -θ तो क्या होता है वो? माइनस ऑफ cos θ। यू ऑल रिमेंबर दिस, एड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, है ना? अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे सोचो कि इसके लिए लिख रही हूँ, चलो ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, तो माइनस ऑफ मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना, दिस इज नथिंग बट π/3। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इस माइनस को मुझे अंदर लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगी? कॉस इनवर्स करूंगी, एंड देन क्या कर सकते हैं सो दैट कि माइनस अंदर एकोमोडेट हो जाए। माइनस लेके जाओगे अंदर तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉस ऑफ -θ भी होता है cos θ। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ जाए देन इट इज गोइंग टू वर्क, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? करेक्ट, पाई -π/3। अब जस्ट वैल्यू निकाल लो, टेल मी द आंसर। 2π/3 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस, दैट इज 2π/3। क्लियर? समझ में आ गई बात? दोनों ही था ना, बहुत ही सिंपल। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं इसमें भी हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दैट मींस यहाँ पे भी हमें 1 मार्क मिल रहा है, राइट? तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? गिवन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए, द वैल्यू ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर आपको निकालना है। दैट मींस बेसिकली आप देख सकते हो इस मैट्रिक्स में सिर्फ 3 ही अननोन है, ABC। तो अगर इसके बारे में आइडिया लग जाएगा देन वी कैन फाइंड दैट वैल्यू, इजंट इट? और उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A। इसका मतलब वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A होगा, है या नहीं? राइट, सो फ्रॉम हियर क्या कर सकते हैं? पहले ये ट्रांसपोज निकाल लो, इक्वेट कर दो -a के साथ, राइट? तो चलो यहाँ पे पहले ट्रांसपोज का मतलब रो बन जाता है कॉलम, सो इट विल बी व्हाट? 0a1, दैट मींस रो को मैं कॉलम में लिख रही हूँ। देन इट इज -1 b1 -1 c0, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सी माइनस ऑफ ए है, दैट मीन्स माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ए के साथ। तो स्केलर क्वांटिटी है -1 यहाँ, इसका मतलब हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, है नहीं? तो यहाँ पे 0 के साथ तो 0 ही रहेगा। दिस इज -a, दिस इज -1, एंड देन हियर इट इज 1, यहाँ पे भी 1 -b -c -1 देन 0। अब क्या करना है? कंपेयर एज कि दोनों हमारे पास मैट्रिसेस इक्वल है, तो जहां जहां ए बी सी है मेनली वी आर डीलिंग विद दैट ओनली। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 1, ठीक है। अब बी की वैल्यू देखो, b इक्वल्स टू -b आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2b इक्वल्स टू 0 है, एंड देन फ्रॉम हियर वी कैन राइट b इक्वल्स टू 0, है ना? ये वैल्यू आ रही है। अब देखो c की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट? a b एंड c सबकी वैल्यू निकल गई। सो देयरफॉर a + b + c का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? देख लो, this is 1 then +0 then -1, of course this is nothing but 0, isn't it? 1 - 1 क्या हो जाता है? 0, 0 का स्क्वायर 0। so what is the answer here? 0। सिर्फ 0 लिखने पे आपको मिल गया है 1 मार्क। क्लियर?
तो ये था अपना आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो 13 हमें नहीं करना है बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिखा है सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट मींस हमें रफ में ही कर सकते हैं सोल्यूशन। ठीक है, या तो चाहो तो आप प्रॉपर कॉपी में भी करके बस मार्क जो करोगे ना आप फिल इन द ब्लैंक को, उसको एकदम हाईलाइट कर देना आंसर को। ठीक है, तो क्या है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, दैट मींस dr अपॉन dt गिवन है। कैसे समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू t है बिकॉज द c द यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये गिवन है अपना 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डन। देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस आपको निकालना है। तो सर्कमफेरेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट मींस यू ऑल नो सर्कमफेरेंस का मतलब 2πr होता है। हमें चाहिए यहाँ पे dc अपॉन dt, तो क्या हो जाएगा, 2π तो है कांस्टेंट, सो 2π इंटू dr अपॉन dt होगा, है ना, यही होगा, है करेक्ट। तो अब बस क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, 2π इंटू dr अपॉन dt का मतलब 0.5। तो मेनली बेसिकली ये क्या हो गया, 2 इंटू 0.5 क्या होता है 1, तो व्हाट वी आर गेटिंग पाई। क्या होगा इसका यूनिट, टेल मी। सर्कमफेरेंस की बात की है, दैट मींस इट विल बी आल्सो द सेम, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज नॉट एरिया, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द आंसर हियर, only pi लिखोगे then you will get half marks. You have to write the unit also, that is centimeter per second. So now this is the perfect answer and then you will get 1 mark. Clear? Done? चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर this and then maximum profit P equals to 3x plus 2y occurs at the point. Very simple, that means what you have to do, इन सारे पॉइंट्स में आपको चेक करना है कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि वो जो इक्वेशन है अपना प्रॉफिट का वो गिवन है बाय दिस। दैट मींस जस्ट एक्स वाई की वैल्यू रखनी है, चेक करनी है कहाँ मैक्सिमम है, दैट इज द आंसर, राइट। तो देखो आप समझ ही सकते हो कि 0 0 तो होगा नहीं, बिकॉज जैसे 0 रखोगे तो यहाँ 0 0, दैट मींस P इक्वल्स टू 0 आ गया। चलो ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं P08 पे। ठीक है, तो P08 पे क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 इंटू 2। देन देखो क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ जल्दी जल्दी, बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है। अगर डायरेक्टली भी आप यहाँ आंसर लिखोगे देयर इज नो पॉइंट, आराम से आप बस यहाँ मार्क्स मिल सकता है आपको, मतलब यहाँ स्टेप दिखाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। अब 08 चेक कर लिया, 27 चेक करो। तो 27 जब हम चेक करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 2 हो गया 6 प्लस 7 इंटू 2 14, तो यहाँ पे आ गया आपका 20। नेक्स्ट चेक करो 5-4, तो 5-4 चेक किया तो 15 प्लस 8, तो ये कितना हो गया 23। ठीक है, फिर चेक करते हैं 6-0 चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 18 प्लस 0, दैट मींस 18 ओनली। कौन सा मैक्सिमम आया है 23, सो व्हाट इज द आंसर, द पॉइंट 5.4, दैट मींस 5,4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, कौन से पॉइंट पे आया है मैक्सिमा, 5-4 पे। क्लियर, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे पास 1 मार्क है, बट एज कि यहाँ ना ही फिल इन द ब्लैंक्स है ना मल्टीपल चॉइस है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है। यहाँ भले ही वो 2-3 लाइन के ही होंगे, बट यू हैव टू सॉल्व एंड देन हियर इज द चांसेस दैट यू विल गेट हाफ ऑफ मार्क्स डिवाइडेड। ओके, तो स्टेप्स में भी यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपके। ठीक है, क्या करना है, डिफरेंशिएट सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। ओके, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बल्कि कहां से, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर के। दैट मींस क्या कर सकते हैं, सबसे इजी होता है यहाँ पे आप अज्यूम कर लो जिसके रिस्पेक्ट में भी आपको डिफरेंशिएट करना है। लेट अस अज्यूम कि एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट टी। ठीक है, एंड यहाँ पे अज्यूम कर लो कि वाई क्या है जो गिवन है अपना फंक्शन, तो सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नथिंग बट सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टी लिख सकते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, दैट मींस करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो अब क्या करोगे आप, डी वाई अपॉन डी टी कर सकते हैं हम, एंड दैट इज नथिंग बट एक्चुअली डी डी एक्स स्क्वायर करने का मतलब हुआ। तो आप चाहे तो इसको लिखो या तो नहीं भी लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर कर सकते हो, डी वाई अपॉन डी टी विल बी व्हाट, दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी। और वो क्या होता है, यू ऑल नो सेक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले बताओ मुझे, दैट मींस हमें क्या करना होगा, एक्स अज्यूम करो, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो हियर इट विल बी 2 इंटू सेक ऑफ t, एंड देन अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, सेक को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वो क्या होता है, यस सेक x tan x। तो हम क्या करेंगे, सेक t इंटू tan t,
क्लियर, गॉट द आइडिया। सो नाउ यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sec ऑफ t की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, sec, अब देखो sec स्क्वायर t हो गया है, सो sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू tan ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स यहाँ हमारे पास क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ, दैट मीन्स हियर यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग sec स्क्वायर x स्क्वायर with respect to x square is equal to this only। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया then you will get the full marks, that is 1 mark। क्लियर, डन। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे भी अपने 1 मार्क है। चलो क्वेश्चन को देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function this is continuous at x equals to 1। कंटिन्यूस है x equals to 1 का मतलब कि x के दैट मीन्स f ऑफ 1 जो होगा x equals to 1 पे, उसकी वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज 1 हियर। तो क्या कर सकते हैं, देखो कि 1 पे क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज कि f ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, 1 शुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखो या माइनस लिखो देन इट इज ओके, बट यहाँ आप देख सकते हो इक्वल और लेस के लिए सेम वैल्यू है, दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू राइट, प्लस हम लिख सकते हैं, तो प्लस f ऑफ x एंड दिस इज सेम एज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, करेक्ट, तभी होता है फंक्शन क्या, कंटिन्यूस। सो फ्रॉम हियर दैट मीन्स हियर यू कैन राइट फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। आप नहीं भी इतना लिखोगे देन ऑल्सो इट इज ओके, बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स में ज्यादा मार्क्स नहीं है, हाफ हाफ में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलो हाफ मार्क्स इसके लिए मिल गए। अब देखो आपको कंपेयर करना है, तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, ये इक्वल टू के लिए ये वाली वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स k इंटू 1 स्क्वायर दैट इज k ओनली प्लस 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 हम fx करेंगे तो इसका मतलब 2 वैल्यू आ रहा है, तो बस हो गया, k इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई है, -3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, डन। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी 1 मार्क्स है। क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट -π/2 to π/2 x cos स्क्वायर x dx। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हाईलाइट लगा के इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, बट टेल मी वेदर इट इज नीडेड। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, इजंट इट। क्या है ये, -a से a के बीच में अगर हमारे पास फंक्शन ऑड होता है तो क्या वैल्यू होती है, करेक्ट 0, और अगर इवन होता है तो 2 × 0 to a f of x dx, Isn't it? वही होता है। तो यहाँ देख लो फंक्शन को, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स तो इवन है, बट टेल मी x क्या है, ऑड, बिकॉज अगर x की जगह पे आप -x रखोगे देन इट इज गोइंग टू योर नेगेटिव वैल्यू ओनली, isn't it? तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन अपना ऑड है तो हम क्या लिख सकते हैं, वैल्यू है 0। सो सिंस यहाँ पे i इक्वल्स टू है -π/2 to π/2 x into cos square x dx, so this will be nothing but 0, since in bracket you can write down कि x into cos square x is an odd function। ओके, जब भी ऑड फंक्शन होता है तो उस केस में बात पर वैल्यू क्या आ जाती है, 0। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड यू गॉट 1 मार्क। क्लियर, डन। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब पता ही है, आपको बताया था मैंने। जनरल का मतलब होता है जहां कांस्टेंट अलाउड है, और पर्टिकुलर का मतलब कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले उसको देख लेते हैं। जनरली यहाँ पे बहुत सिंपल से ही होंगे, बिकॉज ये क्या है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो होमोजीनियस और लीनियर तो देना नहीं चाहिए, बट लेट्स चेक क्या है ये। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, आप बोलोगे ये तो यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऐसे y - x के साथ क्या कर सकते हैं, बट जस्ट चेक कि e⁻y - x है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ एज e⁻y अपॉन e⁻x? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं ना, यस आई कैन राइट। अब इसके साथ क्या है, dy अपॉन dx। अब आप इसको जस्ट सेपरेट कर दो तो हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल। क्या मिला हमें, dy को एक साइड लेके जाते हैं, देन दिस इज नथिंग बट ey इंटू dy इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो e⁻ क्या हो जाएगा, x dx। बस इतनी वैल्यू आ रही है ना, इस पूरे डिनोमिनेटर को लेके जाओ इन द राइट हैंड साइड, इसको इधर ही रहने दो। अब क्या करना है, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले लो। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, यहाँ पे e⁻y एंड यहाँ पे क्या आ गया, e⁻x। अब प्लस c होगा, कहीं भी ले सकते हो आप c दोनों के लिए। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू वी हैव गॉट, c इक्वल्स टू e⁻y - x इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों, बस इसको मैं क्या की, नॉट दिस, जस्ट चेक हियर,
ये क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर विल बी हियर जस्ट सी e टू द पावर y है। इधर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या तो अगर इसको इधर लेके आना है तो e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड। सी जहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट। ओके, चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज 1 मार्कर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस कट्स द एक्स वाई प्लेन। अच्छा, ये लाइन जब एक्स वाई प्लेन में कट कर रहा है तो उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा वहां, परफेक्ट 0। तो जब जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा तो हमें बस पॉइंट बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेट कर सकते हैं लाइन को, जबकि जेड 0 है, isn't it? सो इन एक्स वाई प्लेन हम क्या लिख सकते हैं, द जेड कोऑर्डिनेट इज 0, isn't it? So this implies what? That x minus 1 upon 3 will be equal to y plus 4 upon 7, and that will be equal to what? 0 plus 4 upon 2. तो बेसिकली क्या हो गया, 2। अब बस x एंड y की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, है ना। एंड देन y की वैल्यू कितनी जाएगी, 7 इंटू 2 हो गया 14 माइनस 4 दैट इज 10, एंड ऑफ कोर्स z इज व्हाट, 0। सो देयरफॉर पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट विल बी हियर 7, 10, 0, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर था ना, सिंपल सा। चलो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां पे हमें सॉल्व करने हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। और ये हम आ चुके हैं सेक्शन बी में, जहां पे है क्वेश्चन नंबर 21। देख सकते हो 2 मार्क्स है, सेट 2 के क्वेश्चन में हम चल रहे हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। इफ a इक्वल्स टू दिस एंड i इक्वल्स टू दिस, फाइंड स्केलर k सो दैट a स्क्वायर i इक्वल्स टू k a। बस आपको यहाँ कंपेयर करना है, 2 मैट्रिक्स को वैल्यू निकालनी है k की। तो क्या क्या गिवन है, a स्क्वायर। सो a स्क्वायर की जगह पे प्लस i की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देख लो। सो यहाँ पे सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे -3 2 then 1 minus 1 multiplied by the same matrix -3 2 then 1 minus 1, है ना। आप सबको पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो रो को कॉलम से करते हैं एलिमेंट वाइज विद द एडिशन। तो -3 इंटू -3 कितना हो जाता है, 9। ओके, एंड देन हियर इट इज व्हाट, +2। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 एंड देन -2। ओके, देन यहाँ पे हो गया -3, देन यहाँ पे -1, देन यहाँ 2, एंड देन माइनस हो गया आपका +1। सो व्हाट वैल्यू यू हैव गॉट, 11 -8 -4 एंड देन 3। डन। सो देयरफॉर एक्चुअली क्या है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस i इक्वल्स टू k इंटू a। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, जस्ट सी i की वैल्यू क्या है, 1001। तो जस्ट मैं डायरेक्टली ऐड कर देती हूँ, तो 1 यहाँ पे ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा 12। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं, 3 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा 4, एंड दैट विल बी बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, k a। दैट मीन्स k के साथ जस्ट a मल्टीप्लाई कर दो तो -3k देन 2k, ठीक है, देन 1k, ओके, देन -k, है ना। अब क्या करना है आपको, बस कंपेयर करना है, कहीं से भी कंपेयर कर दो। तो देख लो आप डायरेक्टली यहाँ से अगर मैं थर्ड एलिमेंट को कंपेयर कर दूंगी, दैट मीन्स a 2 1 को कंपेयर करूंगी तो k इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है, -4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो k इक्वल्स टू -4 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू गॉट 2 मार्क्स। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन बी का ही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मार्क्स है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन भी है, इधर आप ये वाला क्वेश्चन करो या फिर ये वाला करो, ठीक है। तो चलो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। क्या है इसमें, इफ f(x) इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ sec(x - 1 upon sec(x + 1), फाइंड f डैश π/3। दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या करना है, पहले तो इसे थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे आप करोगे दैट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको डिफरेंशिएट करना, तो हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन व्हाट विल बी वैल्यू, एंड उसमें हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे π/3 पुट कर सकते हैं। क्लियर, बस इतना ही करना है। तो चलो यहाँ पे क्या है अपने पास, वी हैव, चलो मैं पहले ये वाला कर रही हूँ तो यहाँ स्टार मार्क लिख देती हूँ। सो वी हैव बेसिकली व्हाट, f of x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ sec(x - 1), है ना।
तो सेक्स की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस एक्स और नॉट, यस वी कैन राइट, तो वी कैन राइट हियर 1 माइनस, अगर 1 अपॉन कॉस एक्स अगर लिख दूं मैं यहाँ, तो अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स, इजंट इट, एंड अपॉन कॉस एक्स भी होगा, और यहाँ पे भी देखो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और जो डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह कॉस एक्स है वो कैंसिल हो सकता है कि नहीं, यस। नाउ यू नो दैट दिस इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स है, यू ऑल नो द फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 2 इंटू, जब माइनस रहता है तो साइन बनता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, एंड यहाँ पे क्या है, दिस इज 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बिकॉज यहाँ प्लस है, तो 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और स्क्वायर रूट लेंगे तो करेक्ट, दिस इज नथिंग बट tan x बाई 2, है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि एफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली है बहुत सिंपल सी, दैट इज tan x बाई 2, सो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, टेल मी, बस इसका हमें डिफरेंशिएशन लेना है, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर ऑफ जो भी यहाँ है एज इट इज x बाई 2, बट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, परफेक्ट, दैट इज ओनली 1 बाई 2, है ना। अब क्या करना है, therefore we have to find f of क्या है वो पाई बाय 3, f डैश पाई बाय 3, तो बस x की जगह पे आप पाई बाय 3 रख दो, निकाल लो वैल्यू, तो x की जगह बस पाई बाय 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 6, sec स्क्वायर ऑफ पाई बाय 6, तो पहले सोचो कि sec ऑफ पाई बाय 6 क्या होता है, 2 अपॉन रूट 3, एंड 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा 4 अपॉन 3, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 2 इंटू 2 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 2 अपॉन 3, सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज हियर 2 अपॉन 3, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, डन। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल ही था, 2 मार्क्स के लिए डन हो गया। अब देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला सॉल्व करना है देन हाउ टू डू, तो चलो कलर चेंज कर लेते हैं। सो हियर नाउ वी हैव टू डू दिस वन, दैट मीन्स दिस, सोचो कि इसको मैं यहाँ पे ऐसे स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है, ओके तो ये क्या है अपने पास, हमारे पास है f ऑफ x इक्वल्स टू, दैट मीन्स ऑप्शनल क्वेश्चन है, ओके, is here tan x and the whole power is here also tan x, okay, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे ही देखो कि पावर है कुछ समथिंग या फंक्शन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे लॉग ले सकते हैं। तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम कि एफ एक्स जो है कुछ नहीं बल्कि y है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan x टू द पावर tan x। क्यों लिख लिया, बिकॉज फिर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉग लेना इज इजी, सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, लॉग ऑफ y कर लो, तो log of y विल बी व्हाट, tan of x इंटू लॉग ऑफ tan of x, करेक्ट, यही हो जाएगा। अब बस इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इसको, तो 1 अपॉन वाई इंटू क्या कर सकते हैं dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी व्हाट, u इसको कंसिडर कर लो, इसे v, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, तो u इंटू v डैश क्या होगा 1 अपॉन tan x इंटू इसका भी हमें करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा वो sec स्क्वायर x, करेक्ट, यही होता है, एंड देन प्लस लॉग ऑफ tan x इंटू tan का डिफरेंशिएशन दैट इज sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इंटू हम क्या कर सकते हैं log ऑफ tan x, है ना, यही वैल्यू आ रही है, ओके। नाउ जस्ट चेक फ्रॉम हियर व्हाट विल बी योर dy ऑफ dx, जस्ट सी y यहाँ मल्टीप्लाई होगा दैट इज दिस ओनली, सो हियर इट इज tan x टू द पावर tan x, करेक्ट। अब यहाँ देखो दिस tan x कैंसिल हो गया, sec स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तब भी काम बन सकता है, तो आई कैन टेक दिस sec स्क्वायर x कॉमन, तो क्या मिला हमें 1 प्लस log ऑफ tan x, है ना। यहाँ तो कोई वैल्यू रखी नहीं गई है, देख लो एक बार फिर से, no here we don't have to put any x की value, so this is the final answer, actually this dy upon dx is nothing but what, f dash x only, so this is the final answer for this particular question, clear, अंडरस्टूड। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।